चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ गए। ये रहा हम लोग के पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन का नंबर 1 है। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं रिक्वायर्ड में क्या है। तो रिक्वायर्ड में हम लोग के पास यहाँ पे बोला कि कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर अंडर हेल्से स्कीम एंड रोमन स्कीम। तो हम लोग के पास इफेक्टिव आवरली रेट निकालना है, जिसमें रोमन हेल्से दोनों का निकालना है। उसके बाद क्या बोला सेकंड नंबर पे कि कैलकुलेट द सेविंग टू मिस्टर ए। तो मिस्टर ए के सेविंग इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द स्कीम। तो हम लोग को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो पर पीस जो दे रखा हुआ है पर पीस के हिसाब से कितना सेविंग हुआ वो भी हम लोग को सम्स में बताना है। तो देखिए पहला काम जो हो गया यहाँ पे हेल्से एंड रोमन के हिसाब से हम लोग को क्या निकालना है, इफेक्टिव आवरली रेट, जो इफेक्टिव रेट ऑफ द अर्निंग हम लोग को निकालना है पर आवर के हिसाब से, मतलब इफेक्टिव आवरली रेट। एंड दूसरा जो हो गया वो क्या हो गया कि मिस्टर ए कितना सेव कर लिया, पीस अगर रेट से करता तो कितना होता कॉस्ट, प्लस में ये अगर इस के हिसाब से फॉलो करेगा तो उसमें कितना का सेव होगा। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ है। तो देखिए मिस्टर ए इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 10 स्किल वर्कर। तो यहाँ पे 10 स्किल वर्कर को ये वो काम पे रखा हुआ है। फिर ही इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंसेंटिव स्कीम आइदर हेल्से प्लान with 50% or rowan scheme of the wages of the increasing the employee productivity to cope with the increasing demand for the product by 25%। तो यहाँ पे 25% जो भी डिमांड बढ़ रहा था उसके हिसाब से यहाँ पे या तो रोमन दे देगा या क्या कर देगा, यहाँ पे हेल्से के हिसाब से पे करेगा। फिर यहाँ पे बोला he feels that if the proposed incentive scheme could not bring about the average of 20% increase over the present earning of the workers, it could not act as a sufficient incentive for them to produce more and has accordingly give the assurance to the worker। तो यहाँ पे 20% कम से कम इंक्रीज वर्कर को देना ही है, ये यहाँ पे हम लोग को समझ में बोला। आगे समझ में क्या बोला कि एज द रिजल्ट ऑफ द एश्योरेंस द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज रिवील्ड बाय द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द करंट में। तो हम लोग के पास यहाँ पे फिगर दे रखा है जो अभी हम लोग का काम का आने वाला है। तो काम का सबसे पहला जो हम लोग का आने वाला है, इसमें आवरली रेट जो हम लोग के पास वेजेस का दे रखा है जो गारंटीड यहाँ पे दिया जाएगा वो ₹40 करके, मतलब बेसिक जो हम लोग के पास रेट होता था वो 40 करके। फिर यहाँ पे एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 पीस। तो यहाँ पे एक पीस को प्रोड्यूस करने के लिए जो यहाँ पे एवरेज टाइम दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, बाय 1 वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस दिस वाज टेकन एज द टाइम अलॉट। जो यहाँ पे एक जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 2 आवर यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे बोला नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ जो 25 डेज है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर जो दे रखा हुआ है वो कितना दे रखा है ईच डे के लिए, ईच वर्कर ईच डे के लिए यहाँ पे 8 आवर। और यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ जो हुआ यहाँ पे 1250। तो देखिए एक्चुअल कितना प्रोडक्शन हो रखा हुआ है वो हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ जो काम का है। उसके बाद एक दिन में कितना काम करना है 8 घंटा, और यहाँ पे 25 दिन काम करना है। उसके बाद टाइम कितना अलाउ किया गया वो हम लोग के पास 2 आवर हो गया। और इसका जो वेजेस का रेट है वो हम लोग को सम्स में गिवन है। और इससे हम लोग को निकालता है हेल्से प्लस में रोमन के हिसाब से हम लोग को निकालना है कि इफेक्टिव रेट कितना होगा और प्लस में कितने का सेव किया वो भी हम लोग को सम्स में निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, आ जाइए। उससे पहले यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ये रहा। और इस दोनों में से कहीं पे आप लोग देख ही रहे होगे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अगर पर्सनल मैसेज करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। और टेलीग्राम पे तो ज्वाइन करना ही है। नोट्स के लिए आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एडुहब 3 से, या क्लास प्लस जो भी आप लोग यूज़ कर रहे होगे। क्लास प्लस कब, जब आप लोग एंड्रॉइड यूज़र नहीं होगे, iOS यूज़र होगे तब, या टेलीग्राम से जहाँ से भी आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और ये रहा ऑफिशियल नंबर, इसी नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करना, दूसरे नंबर पर ना कर देना, ठीक है। ये रहा, ठीक है। और ये सब ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग क्लासेस परचेज कर सकते हो। लिंक आप लोग को यूट्यूब चैनल पे जैसे ही जाओगे तो आप लोग को मिल जाएगा सब कुछ का, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें टोटल सबसे पहला जो हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, टोटल टाइम वेजेस ऑफ 10 वर्कर पर मंथ, मतलब टाइम के हिसाब से कितना वेजेस होना चाहिए। सबसे पहला जो हम लोग काम कर रहे हैं इसमें वो दिख रहे हैं यहाँ पे टाइम के हिसाब से वेजेस कितना होगा पर मंथ। तो देखिए कितना दिन काम कर रहा है, तो यहाँ पे काम जो कर रहा है वो कर रहा है 25 डेज। और एक दिन में कितना आवर काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग के पास गिवन है जो 2 आवर करके काम कर रहा है। तो एक दिन में 8 आवर करके काम कर रहा है, तो 8 आवर यहाँ पे काम कर रहा है, 25 डेज काम करेगा। और यहाँ पे जो रेट दे रखा हुआ हम लोग के पास, जो पर आवर का रेट जो गारंटीड है वो कितना है 40 करके दे रखा है। तो ये हो गया हम लोग के पास 40। और कितना वर्कर के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, तो 10 वर्कर के, तो इंटू हम लोग क्या कर देंगे 10 कर देंगे। तो हम लोग के पास क्या पता चल जाएगा
कि 10 वर्कर का जो 25 डेज काम कर रहा है 8 आवर करके, तो एक महीने में हम लोग का कितना वेजेस पे करना है वो हम लोग के पास आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा, तो 25 इंटू 8 इंटू 40 इंटू 10, जो हम लोग के पास कितना हो गया इस केस में, तो हम लोग के पास आ गया 80,000। यहाँ तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होगा, हम लोग टाइम के हिसाब से वेजेस निकालेंगे, तो वेज टाइम के हिसाब से हम लोग के पास कितना हो गया 80,000 का। अब सेकेंड नंबर पे आ जाइए, इसमें हम लोग निकालते हैं कि कितना टाइम सेव किया। देखिए जो टाइम एलॉ है, यहाँ पे टाइम एलॉ किया गया है 1 यूनिट के लिए, वो कितना आवर एलॉ किया गया, तो यहाँ पे 2 आवर 1 यूनिट के लिए यहाँ पे एलॉ किया गया है। और यहाँ पे जो यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस किया एक्चुअल यूनिट वो कितना है, तो 1250, जो एक्चुअल यूनिट है, एक्चुअल यूनिट वो कितना है 1250। तो अगर स्टैंडर्ड टाइम देखा जाए या टाइम एलॉट देखा जाए कि टोटल यूनिट के लिए, तो वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम जो होगा, जो स्टैंडर्ड टाइम या टाइम एलॉट जो हो जाएगा टोटल यूनिट के लिए जो 1250 है, तो देखिए इतना यूनिट प्रोड्यूस हुआ 1250, तो यहाँ पे 1250 यूनिट प्रोड्यूस हुआ। और यहाँ पे जो टाइम यहाँ पे जो एलॉट किया गया था एक यूनिट के लिए वो कितना, तो 2 आवर करके, तो इंटू 2, तो यहाँ पे 1250 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2500, हम लोग के पास स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा। अब एक्चुअल टाइम कितना लिया है, एक्चुअल टाइम कितना लिया है, तो देखिए 25 डेज काम किया था 8 आवर करके, तो 25 इंटू 8 कितना हो गया 25 इंटू 8, और यहाँ पे कितना वर्कर काम कर रहा था 10 वर्कर, तो इंटू हम लोग का क्या कर देंगे 10 कर देंगे, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 2000। तो एक्चुअल टाइम यहाँ पे कितना लिया, तो एक्चुअल टाइम लिया 2000, और जो स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे दे रखा होता वो कितना था, तो 2500। तो इस तरह से यहाँ पे टाइम कितना सेव किया गया, तो यहाँ पे टाइम जो सेविंग का हो जाएगा, टाइम सेविंग वो कितना आ जाएगा 500। एक बार फिर से देख लीजिए, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 2 आवर यहाँ पे टाइम लगता था, और एक्चुअल में यूनिट कितना प्रोड्यूस हुआ, तो 1250। जब हम लोग स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे तो 1250 के लिए 2 आवर के हिसाब से, तो हम लोग के पास जो एक्चुअल यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम आ गया वो कितना आ गया 2500, और यहाँ पे एक्चुअल जो टाइम यहाँ पे ये लिया जो प्रोड्यूस करने में वो कितना लिया, तो 2000 लिया। तो इस तरह से टाइम सेविंग कितना हो गया इस केस में, तो यहाँ पे 500 का टाइम सेविंग हो गया। तो यहाँ तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है टाइम सेविंग का। अब बोनस हम लोग निकालेंगे, बोनस दोनों ही के हिसाब से निकालेंगे, एक बार हम लोग हेल्थ के हिसाब से निकालते हैं और उसके बाद हम लोग रोमन के हिसाब से निकालते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं बोनस, यहाँ पे आ जाइए, थर्ड वाला केस में हम लोग क्या निकालते हैं, बोनस निकाल लेते हैं। बोनस एज पर हेल्थ के हिसाब से पहले निकाल लेते हैं। हेल्थ के हिसाब से हम लोग का बोनस कैसे होता था, हम लोग के पास हेल्थ के हिसाब से होता था बोनस, सिर्फ हम लोग कर रहे हैं कि 50% इंटू टाइम सेव इंटू जो भी रेट होता था उस रेट से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। देखिए टाइम सेव तो यहाँ पे हम लोग के पास पता चल गया, और यहाँ पे 50% और टाइम सेव तो हम लोग के पास कितना गया था 500, और इसका रेट कितना दे रखा होता है, रेट हम लोग के पास पर आवर के हिसाब से दे रखा 40 इंटू 40, तो इसके हिसाब से बोनस कितना दिया जाएगा, तो देखिए 500 इंटू 50% इंटू 40, तो इसे बोनस जो दिया जाना चाहिए जो रोमन के हिसाब से वो कितना हो जाएगा 10,000, सॉरी हेल्थ के हिसाब से। अब हम लोग रोमन के हिसाब से इसी तरह से बोनस निकालेंगे, तो यहाँ पे चलिए निकाल लेते हैं रोमन के हिसाब से। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था कि टाइम टेकन कितना है, फिर यहाँ पे टाइम कितना सेव किया गया, फिर टाइम कितना एलॉ किया गया, और उसमें हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे टाइम टेकन कितना है, तो टाइम टेकन ये जो हम लोग के पास एक्चुअल टाइम जो टेकन है वो 2000 आवर, टाइम सेव कितना किया तो 500, टाइम एलॉ कितना किया गया था 2500, और रेट हम लोग के पास पता ही है 40 करके, तो इसके हिसाब से हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 2000 इंटू 500 डिवाइड बाई 2500 डिवाइड इंटू, जब हम लोग 40 करेंगे तो हम लोग को इस केस में कितना आ जाएगा 16,000 का हम लोग के पास क्या आ जाएगा बोनस आ जाएगा। तो बोनस तक में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ के हिसाब से या रोमन के हिसाब से बोनस तक में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले हम लोग सबसे पहला जो काम किए थे इसमें वो निकाले थे कि हम लोग के पास बेसिक वेजेस कितना होगा टाइम के हिसाब से, ये हम लोग के पास जो आ गया ये आ गया बेसिक वेजेस आ गया। दूसरा जो हम लोग निकाले थे यहाँ पे कि कितना टाइम सेविंग किया गया, और उसके हिसाब से हम लोग क्या निकाले बोनस निकालिए, मतलब ये हम लोग के पास हेल्थ के हिसाब से बोनस हो गया, और ये हम लोग के पास रोमन के हिसाब से यहाँ पे क्या हो चुका है बोनस हो चुका है। तो हम लोग बेसिक वेजेस भी निकालिए, बोनस भी निकालिए, और एक्चुअल टाइम तो हम लोग को पता ही है, तो हम लोग इफेक्टिव आवरली रेट तो इजीली निकाल सकते हैं ना, जो भी हेल्थ के हिसाब से हो या जिसके भी हिसाब से। तो हम लोग चलिए सबसे पहला जो काम करते हैं इसमें, फर्स्ट नंबर पे था ना कि हम लोग को क्या निकाला था, फर्स्ट नंबर पे इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकाला था हेल्थ और रोमन के हिसाब से, तो वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए इफेक्टिव आवरली रेट हम लोग निकालेंगे। तो इफेक्टिव आवरली रेट कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए पहले लिखते हैं हम लोग हेल्थ के हिसाब से,
और ये रहा हम लोग के पास रोमन के हिसाब से। हेल्से के हिसाब से हम लोग के पास बेसिक जो था वो कितना था, तो बेसिक तो दोनों के हिसाब से यहाँ पे सेम ही होगा ना, जो 80,000 करके, तो यहाँ पे बेसिक में हम लोग के पास जो हो गया था वो 80,000 और 80,000। फिर हम लोग देते थे यहाँ पे बोनस कितना था हेल्से के हिसाब से 10,000 और रोवन के हिसाब से 16,000, तो यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 16,000। जब इस दोनों को टोटल ऐड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, टोटल वेजेस जो इस केस में आ जाएगा 90,000 और सेकेंड वाले केस में हम लोग के पास आ जाएगा 96,000। इसमें डिवाइड हम लोग क्या चीज़ से करते हैं, तो डिवाइड में करते हैं आवर एक्चुअल आवर से। एक्चुअल आवर हम लोग का कितना हो गया था 2,000। कैसे हुआ था कि 25 दिन काम किया था 8 घंटे करके और 10 वर्कर, तो यहाँ पे 2,000 हम लोग के पास आ चुका था। तो इफेक्टिव आवरली रेट हम लोग के पास कितना आ जाएगा, इफेक्टिव आवरली रेट या रेट जो भी होगा वो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 90,000 डिवाइड बाय 2,000, तो हम लोग के पास आ गया 45। और सेकेंड वाले केस में 96,000 डिवाइड बाय 2,000, तो हम लोग के पास कितना आ गया 48। तो ये हम लोग के पास क्या आ गया, इफेक्टिव आवरली रेट आ गया। जो हम लोग के पास पहला काम था वो दोनों ही केस में हम लोग का निकल के आ चुका है। अब इसका सेकेंड पार्ट देख लीजिए। सेकेंड पार्ट में हम लोग को क्या बोला कि मिस्टर ए कितना सेव कर रहा है, मिस्टर ए कितना सेव कर रहा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में सेव करेगा। अगर पीस रेट के अंडर के पीस रेट का अगर यूज करता तो उस केस में पीस रेट यहाँ पे यूज करे तो सेविंग टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द स्कीम। तो यहाँ पे जब पीस रेट फॉलो करता तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो अभी फॉलो कर रहा है रोमन के हिसाब से या हेल्से के हिसाब से, तो उस केस में यहाँ पे कितना का सेविंग करेगा। तो ये हम लोग को निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं इसे। यहाँ पे आ जाइए, पीस के हिसाब से अगर करता तो उसमें कितना सेविंग कर लेगा, ये हम लोग को निकालना है सम्स में। तो देखिए यहाँ पे सम्स में जो हम लोग के पास गिवन है ये रहा कि 40 रुपीज करके यहाँ पे आवरली दिया जाएगा और एक पीस को बनाने में कितना टाइम लगेगा, 2 आवर करके लगेगा। तो एक पीस में यहाँ पे 2 आवर करके टाइम लगेगा और 40 रुपीज दिया जाएगा 1 घंटे के लिए। तो अगर देखा जाए पीस रेट के हिसाब, तो पीस रेट के हिसाब से कितना आ जाएगा, जो पीस रेट होगा वो कितना हो जाएगा। तो देखिए पीस रेट हम लोग के पास 2 आवर एक यूनिट को बनाने में लग जा रहा है और एक आवर में कितना रुपये पे किया जाएगा, तो 40 रुपीज करके। तो इस तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा अमाउंट, तो ₹80 हो जाएगा पर पीस। स्टैंडर्ड जो होगा वो ₹80 पर पीस के हिसाब से हो जाएगा। बट अगर रोमन के हिसाब, अभी जो हम लोग हेल्से के हिसाब से देख निकाल रहे हैं, हेल्से के हिसाब से अगर हम लोग पीस रेट निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा। तो देखिए हेल्से के हिसाब से सबसे पहले कितना पे किया गया था, तो हेल्से के हिसाब से यहाँ पे पे जो किया गया था वो किया गया था 90,000 और यहाँ पे रोमन के हिसाब से 96,000। तो 90,000 और यहीं पे निकाल लेता हूँ रोमन का, तो रोमन के हिसाब से कितना हो गया था, जो पीस रेट था रोमन के हिसाब से 96,000 ये हो गया। अब इसमें हम लोग डिवाइड किस चीज से करेंगे, तो देखिए 90,000 तो हम लोग के पास आ गया कि कितना वेजेस पे किया गया था हेल्से के हिसाब से, रोमन के हिसाब से कितना 96,000 और कितना पीस प्रोड्यूस किया है, ये तो टोटल वेजेस पे किया गया ना। और यहाँ पे पीस जो प्रोड्यूस किया गया 1220 1250, ये इतना पीस जो था वो प्रोड्यूस किया गया था। तो एक पीस का रेट कितना होगा, एक पीस का रेट निकालने के लिए कितना, सबसे पहले वेजेस था, वेजेस में हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, इतना पीस यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, पीस रेट आ जाएगा। तो इस केस में हम लोग के पास आ जाएगा 90,000 डिवाइड बाय 1250, तो हम लोग के पास आ गया 72 रुपीज पीस रेट। और दूसरे वाले केस में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 96,000 इसमें डिवाइड करेंगे 1250 से, तो हम लोग के पास आ गया कि एक पीस का कितना कॉस्ट पड़ने वाला है, जो हम लोग को इस केस में कितना आ गया 76.8। और यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ₹80 करके। तो इस टाइम में कितना का सेविंग हो जाएगा, तो सेविंग हम लोग का हो जाएगा 80 में से 75 माइनस करेंगे, दैट इज ₹70 कितना आ गया था भाई, 90,000 डिवाइड बाय 1250, ये आ गया था 72 था 72 जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ₹8 पर पीस, यहाँ पे सेविंग हुआ। और इस केस में कितना सेविंग होगा, सेविंग हो जाएगा 80 रुपीज करके लगता, बट यहाँ पे लग रहा है 76.8। तो 80 में से माइनस करेंगे 76.8, हम लोग के पास आ गया 3.2 रुपीज, 3.2 पर पीस यहाँ पे सेविंग हुआ। और इसका दूसरा पार्ट का भी हम लोग का आंसर हो चुका है। दूसरा पार्ट में बहुत ही इजी था, हम लोग निकाले कि पीस का जो स्टैंडर्ड रेट था उसको निकालिए और जो अभी हम लोग हेल्से और रोमन के हिसाब से पे करे थे उसके हिसाब से पीस रेट निकाले, फिर हम लोग माइनस करते तो हम लोग के पास क्या आ गया, पीस रेट में कितना सेविंग हुआ। और इसी के साथ जो हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 1 था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया।